हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। ठीक, तो हम नदियों की एक सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हम भारत की नदियों को कवर कर रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ा होगा, उसको देखा होगा बहुत अच्छे से। तो हमने बात की थी कि भारत की नदियों की 3 सीरीजें पढ़नी। जैसे हमने कहा था, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसी सेशन को बढ़ाते हुए आगे को चलते हैं। हम अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियों को हमने पढ़ लिया, तो 12मासी नदियां थी। अब ये मौसमी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अब इनको पढ़ते हैं। देखो, देखने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, समय बहुत न लेते हुए कम से कम समय में आपका पूरे का पूरा कवर करा दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिए और पूरी शिद्दत के साथ यहां पर दिमाग लगाइए। ठीक, और हम इसको शुरू करते हैं। अगर हमने बात की दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां 2 भागों में विभाजित हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, हम कह सकते हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कुछ इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण नदियों को जानने की कोशिश की। अगर हमने बात की और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सारी की सारी नदियां कहां गिरती हैं? तो प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम एक एक कर करके अब इनको पढ़ना शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। किधर को प्रवाह करती हैं दोस्तों? पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। अगर हमने बात की अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो एक नदी होती है हमारी, कौन सी प्यारे दोस्तों? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। कहां से निकलती है? आरावली में नाग पर्वत से निकलती है। अजमेर के निकट नाग पर्वत से लूनी नदी निकलती है। इसको मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं और ये नदी अंतःस्थलीय नदी है, यानी ये किसी भी जगह यानी किसी भी महासागर में नहीं गिरती। अगर हम बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी अजमेर के पास नागा पर्वत से निकलती है जो अरावली का हिस्सा है और ये बहती हुई यहाँ कच्छ के रण में मिल जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। इसके बाद एक नदी हमारी छोटी सी जो साबरमती नदी है। साबरमती नदी हमारी जय समुद्र झील राजस्थान से निकलती है और यह भी बहती हुई कहां? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के तट पर साबरमती आश्रम है, गांधी जी द्वारा बनाया गया साबरमती आश्रम है। और दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और यह इस प्रकार से तीखे मोड़ लेती हुई यह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम बात करें माही नदी के बारे में, तो दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इससे संबंधित इंटरनेशनल लेवल पर यानी विश्व के भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो एक नदी है कांगो या जायरे नदी
जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका में बहती है। इसके बाद एक नदी और है जो अफ्रीका में बहती है, जिसका नाम है लिम्पोपो। ये है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा आगे तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी एक मांडवी नदी है और एक जुआरी नदी है जो गोवा में बहती है। हमारे कहां बहती है? गोवा में बहती है। ये भी अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद अगर हमने बात की, अच्छा हम माही नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो माही नदी के बाद हमने जाना दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में अगर हमने बात की तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अगर हम बात करें तो ये निकलती है किसके यानी जो हमारे विंध्याचल श्रेणी है वहां से अमरकंटक से निकलती है। विंध्याचल श्रेणी की अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को इसकी जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी, जो बैतूल से निकलती है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यह भी कहां जाकर के गिर जाती है? यह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हमने बात की नर्मदा नदी से संबंधित एक आध 2 पॉइंट की और बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं दूध सागर या दूध सागर कहते हैं या दूध धारा कहते हैं, जलप्रपात पड़ता है इस पे नर्मदा नदी पर, और एक सरदार सरोवर बांध पड़ता है, ये भी नर्मदा नदी पर, गुजरात में पड़ते हैं। इसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं और हमने देखा यहाँ पर अब मांडवी नदी और जुआरी नदी, ये गोवा में बहती हैं और ये भी कहां जाती हैं? अरब सागर में गिर जाती हैं। इसके बाद एक नदी पड़ती है हमारी पेरियार नदी, जो केरल में बहती है और यह है वेम्बनाड झील में जाकर के मिल जाती है। वेम्बनाड झील केरल में है, इसमें मिल जाती है। एक नदी भरतपूजा नदी है। भरतपूजा नदी जो केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यह भी कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। अब प्यारे दोस्तों, हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानकारी ले ली। अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या है? हमारे डेल्टा का निर्माण नहीं कर करके एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब एक एक कर करके इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमने बात की सबसे पहले दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी हमारी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से, और इस पर यह दामोदर घाटी से होकर के बहती, एक घाटी से होकर के बहने वाली नदी है, और यह है बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर घाटी बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है इसको। और हमने बात की यह है कहां गिर जाती है, तो यह भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसके बाद रांची के निकट से एक नदी निकलती है जो छोटे नागपुर के पठार में पड़ती है, स्वर्णरेखा नदी। यह भी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हमने बात की स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा इसमें बताया जाता है कि इसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नदी पड़ती है हमारी ब्राह्मणी नदी, जो उड़ीसा राज्य में बहती है, हमारी उड़ीसा राज्य में बहती है, और यह भी कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है, कहां से? सिंघावा, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बिल्कुल लगभग सीमा पर पड़ती है, अमरकंटक के पास में। यहां से एक नदी निकलती है सिंघावा से, महानदी। कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। तेल नदी और ओम नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती हैं। अगर हम बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, जिसका नाम है हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, किस नदी पर? महानदी पर। इसके बाद हमने बात की आगे जाकर के, हमने बात की गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी के बारे में बात की, तो गोदावरी नदी
नासिक में, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। कहां से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। कहां से? नासिक महाराष्ट्र से, नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है। और इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हो जाती हैं, जैसे मंजरा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। और ये कहां? ये डेल्टा बना देती है अपना आंध्र प्रदेश में। और ये कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद हमने बात की, एक नदी आती है, प्रमुख नदी कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों। अगर हमने बात की, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हो जाती हैं, जैसे एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी तुंगभद्रा, जिससे परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आए हैं। भीमा, कोयना, मूसी, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इससे अगली नदी, और ये नदी भी भैया प्यारे बच्चे कहां जाती है? ये नदी भी डेल्टा बना देती है। कृष्णा नदी कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद एक प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में हम बात करते हैं तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और हेमावती और भवनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये भी कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना देती है। इसके बाद हम जानते हैं एक दक्षिण भारत की एक प्रमुख सहायक एक नदी और है जो तमिलनाडु में बहती है, तो यह है वर्षानुंड, वर्षानडु, वर्षानडु। यह वर्षनडु के नाम से जाना जाता है। वर्षनडु की पहाड़ियों से निकलती है कोसी वेगई नदी। और यह भी कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम बात करते हैं, लगभग हम बात करें तो हमने सभी नदियों के बारे में पूरा फैक्ट जान लिया, लेकिन हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी नदी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी प्यारे दोस्तों? 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है गोदावरी की। और एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से देखें तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, अगर हमने बात की। लेकिन आयोग ने एक दो बार क्वेश्चन पूछा है तो कावेरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा की संज्ञा दे दी गई। तो आप डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर हम बात करें इन नदियों की तो लगभग हम भारत की संपूर्ण नदियों को जान चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने आज आपके सामने जाना, और इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियों को जाना था, गंगा नदी तंत्र में भी बहुत सारी नदियों को जाना, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी बहुत सारी नदियों को हमने जाना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने नदियों का पूरा सेशन पूरा कर लिया है। अब आई होप आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोग भैया अपनी मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।